Hello, friends. Today I am at Ahmedabad talking to Mr. Madhav Gupta, who is director of EEC Global, who has helped thousands of students getting visas since 1997 and is India's largest IELTS prep company. Today I am going to specifically talk about UK immigration white paper, which was released few days back, because I am confused that what is this paper about. And Madhavji is one of the expert in this field who is sending thousands of students to UK every year. Welcome, Madhavji. First of all, thank you for taking out time. Thank you, Amanji. Thank you for having us over here. तो एक वाइट पेपर जो होता है, जैसा हम कहते हैं कोरा कागज, एक पेपर है जिस पे कोई लेटर हेड नहीं है, कोई सील या साइन नहीं है. Right. ये एक प्लेन पेपर है जिस पेपर पे एक प्रपोजल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया है टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस इज टेक्निकली नॉट फॉर अस. Okay. ये एक डॉक्यूमेंट है बिटवीन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सेशन आने वाला है इन द मंथ ऑफ जनवरी. Okay. उसमें ये डिबेट होगा. Right. और अभी की जो सरकार है वो थोड़ी लिबरल है, तो उसने एडवांस में ये डॉक्यूमेंट इशू किया है. Right. और एक इंटेंशन से इशू किया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पढ़ लें, जो एजेंट्स हैं वो भी पढ़ लें, Right. और जो और भी पार्टीज हैं टू दिस इंडस्ट्री वो सब पढ़ लें. Okay. तो सबको आइडिया लग जाए कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है. तो ये वाइट पेपर अभी एक प्रपोजल है. Okay. तो इट इज नॉट सेट इन स्टोन, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है आज की तारीख. टोन पे सेट होने के लिए इस बिल को पास होने के लिए सबसे पहले इसको फॉर्मली प्रेजेंट करना पड़ेगा सेशन में. जैसे हमारे देश में लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, वैसे यहाँ प्रेजेंट होगा और फिर इसके बाद इस पे डिबेट होगा. फिर हो सकता है इस पे कोई कमेटी बनेगी. कमेटी बनने के बाद हो सकता है इस पे और विचार होगा, और फिर कहीं ना कहीं जाकर इसको अप्रूव करें, नहीं करें, चेंजेस के बाद अप्रूव करें. राइट. ये एक लंबा प्रोसीजर है गॉट इट. जो अभी नहीं होने वाला है. ये मोस्ट प्रोबेबली 2026 में कभी होगा. ओके, गॉट इट. सबसे पहले हमको ये समझना है कि आज से 4 साल पहले गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल निकाला था जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है. ओके. व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट एज अ गवर्नमेंट, कि भाई हमें कितने बच्चे चाहिए. ओके. तो उन्होंने टारगेट किया है कि उनको साल के 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है ओके. टिल 2030. ओके. अगर हम लास्ट ईयर का 2024 का अगर हम डेटा निकालते हैं तो वो 4 लाख भी नहीं हुए. 3,93,000 से कम फिगर है. ओके. तो जो इनका टारगेट है फॉर स्टूडेंट्स दैट इज स्टिल लेस, वो अभी तक मीट ही नहीं हुआ है. मतलब 6 लाख तक को करंट स्टूडेंट्स. हाँ, उनको चाहिए कि हर साल 6 लाख नए बच्चे आए. ओके. 2023 में भी जो पीक गया था वो भी 4.5 लाख तक का ही गया था. 4.5-5 लाख तक गया था. ओके. अभी हम उल्टे नंबर कम हो गए हैं इस साल. ओके. और आने वाले नंबर में नंबर्स और एक्सपेक्टेड है थोड़े और कम होंगे. बट जो रिक्वायरमेंट है यूके की इज वेरी क्लियर. दे वांट 6 लाख स्टूडेंट्स टू कम टू देयर कंट्री एवरी ईयर. ओके. अब मैं थोड़ा डाइवर्ट करूंगा. जो आपका प्रपोजल है, जो पॉलिसी है, दे आर टारगेटिंग टू रिस्टोर द इमिग्रेशन सिस्टम ऑफ यूके. इमिग्रेशन सिस्टम में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, उसमें और भी तरह के लोग आते हैं. ऑन एन एवरेज 2024 में 9 लाख लोग इस देश में एंटर किए थे. जो आप स्टूडेंट कह लो, केयर गिवर वीजा के नाम पे कह लो, डिपेंडेंट कह लो, कोई और तरीके से कह लो, टोटल 9 लाख थे. ओके. उसमें से स्टूडेंट सिर्फ 3,93,000 है. ओके. तो if they are trying to tighten the system, they are not doing it just for students, they are doing it for the entire immigration cohort. जो ये 9 लाख लोग आ रहे हैं, ये उसके लिए पॉलिसी आई है. 76 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो आपको पढ़ के समझना है. राइट. जिसमें से जो प्रपोजल ये दे रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर मेनी मोर पीपल. सर देखिए, ये जो प्रपोजल है ना, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इन्होंने शेयर किया है. ओके. 107 पैराग्राफ पे इन्होंने मेंशन किया है कि
लगभग 62% 62% स्टूडेंट्स पहले महीने में, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के पहले महीने में अपनी जॉब ढूंढ लेते हैं. Okay. उनकी अर्निंग पहले महीने स्टार्ट हो जाती And this is for all international है. ऑल students. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. उसमें आगे मेंशन करता है कि 90% स्टूडेंट्स 6 महीने के अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं. Okay. तो क्या हमें रिक्वायरमेंट है 24 महीनों की? गवर्नमेंट के पास कुछ डेटा होगा जो वो एनालाइज कर रही है, जो वो देख रही है कि ये 2 साल का जो पीरियड है इसमें सिर्फ 10% लोग ही यूज कर रहे हैं. जब 90% स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर टियर 2 स्पॉन्सर विद इन 6 months, Okay. व्हाई विल दे एक्सटेंड फॉर अनदर 1 year? आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब स्टूडेंट वहां जा रहा है उसका पहला फोकस जो है वो हमेशा रहेगा कि कैसे मैं मेरी पढ़ाई खत्म करूं और मैं कैसे टियर 2 स्पॉन्सर ढूंढ के मैं मेरा टियर 2 स्पॉन्सरशिप चालू करूं. क्योंकि जब तक टियर 2 स्पॉन्सरशिप का मीटर चालू नहीं होगा तब तक वो पीरियड आपका काउंट नहीं होगा अंडर ILR. ILR इज बेसिकली इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. Okay. तो जैसे अगर हमने PR कराना है हमारा यहाँ पे तो हमें ILR करना है. अच्छा. ILR के लिए आपको अभी करंट रूल्स के हिसाब से आपको 5 साल वहां रहना पड़ेगा टियर 2 वीजा में, तभी आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते. Okay. Got it. तो बच्चा हमेशा चाहता है कि अगर उसने 1 साल की मास्टर्स करी है, अब वो जाएगा, अब वो अपना टियर 2 स्पॉन्सर ढूंढेगा और तुरंत अपना पीरियड स्टार्ट करेगा. वो कभी भी 2 साल बैठ के वहां पे जॉब सर्च वीजा में नहीं बैठेगा. उसको जॉब अगर मिल जाएगी तो वो तुरंत स्टार्ट कर लेगा. Okay. तो इस बार जो ये डॉक्यूमेंट निकला है इसमें क्लैरिटी आई है, डेटा निकला है पहली बार कि भाई 62% बच्चों को तो पहले ही महीने अपना स्पॉन्सर मिल जाता है और 90% को तो 6 महीने के अंदर मिल जाता है. तो आप मुझे बताओ सर, जब आपको टियर 2 स्पॉन्सर मिल रहा है 6 महीने के अंदर, आप क्यों वहां बैठ के टाइम वेस्ट करोगे? Right. तो अगर ये 24 से 18 महीने होता भी है, हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. Got it. Makes sense. So in a way this is a positive thing. Now even employers के पास एक पर्सपेक्टिव आएगा कि अगर मुझे इस बच्चे को अगर चांस देना है तो तुरंत देना पड़ेगा, नहीं तो इसके पास समय भी कम है, 18 महीने में ये कहीं और चला जाएगा. So now they will also make a faster decision. Okay. Makes sense. ये भी प्रपोजल है. हाँ. अब ये प्रपोजल का लॉजिक हमको समझना पड़ेगा सर. Right. हम जब पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जाते हैं तो बेसिकली ILR का एवेल्युएशन होता है पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे. उसमें आपको 70 पॉइंट स्कोर करने होते हैं. अच्छा. 50 पॉइंट जो होते हैं उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें से आप स्कोर कर लेते हो. ठीक है. बाकी जो आपको 20 पॉइंट्स आने होते हैं वो बेसिकली अगर आपकी सैलरी उस प्रोफेशन के हिसाब से आ रही है तो ही मिलती है. तो 5 साल का समय बहुत कम ड्यूरेशन होता है 5 साल का, जिसमें बंदे को वो टाइप की सैलरी मिले नहीं मिले क्वेश्चन मार्क रहता है. पर जब आप एक कंट्री में जब आपको 10 साल रहने का मौका मिलेगा तो चांसेस हैं कि जब आप 10 साल का एक्सपीरियंस ले लेंगे उस इंडस्ट्री का तो देयर आर हायर चांसेस दैट योर पे विल बी एट द हाईएस्ट लेवल. सो दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई. गॉट इट. अभी जो हमारा टियर 2 का जो स्पॉन्सर जब करता है, हमें कोई एम्प्लॉयर को हम कहते हैं टियर 2 स्पॉन्सर. जब वो हमें स्पॉन्सर करता है जॉब के लिए तो हमें टियर 2 वीजा मिलता है. अभी वो 5 साल का होता है. राइट. अभी क्या पता इस प्रपोजल के बाद वो 5 साल की जगह ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाए या कोई एक्सटेंशन सिस्टम आ जाए. राइट. तो इट माइट चेंज. गॉट इट. बट आई डोंट थिंक इट इज नेगेटिव. नेगेटिव हाँ, एक तरीके से मैं सोचता हूँ मेरे मन में कि यार अब मुझे, और जो मेरा स्ट्रगल 5 साल का था अब वो मेरा स्ट्रगल 10 साल का हो गया. पर ऐसा मत सोचो. आप ये सोचो कि जो चीज आपको 5 साल में अचीव करना था उसके लिए अब आपको 10 साल मिल गए वो अचीव करने के लिए. तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं करना है. आप आराम से शांति से अपना काम कर सकते हैं. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रह के कर सकते हैं. अब आपको ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं है. जंप करेंगे तो दोबारा स्पॉन्सर लाओ, वो सब हेडेक नहीं रहेगा. आप एक कंपनी में आराम से रहकर आप अपना स्पॉन्सर उसी को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें ग्रो कर सकते हैं विद टाइम. ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट बहुत कम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट इतनी ध्यान से पढ़ा है और समझा है जैसे आपने समझा है. ये 6% जो लेवी है ये यूनिवर्सिटीज पे प्रपोज किया गया है. राइट. तो अगर स्टूडेंट्स अगर प्लान कर रहे हैं पढ़ने का, राइट, मैं एडवाइस करूंगा कि आप फॉल इनटेक 25 या जनवरी इनटेक 26 में जाएं, जिससे कि ये लेवी उन पे नहीं आए. अच्छा.
तो अगर आप ये 21 साल जाएंगे तो 6% ये से नहीं बच लगेगा जाएंगे। आपके ओके, ऊपर में, ना इस साल लगेगा ना अगले साल जनवरी में लगेगा, राइट। क्योंकि ये प्रपोजल जनवरी के पहले इम्प्लीमेंट होना इम्पॉसिबल है। हम्म इसमें जो खास चीज ध्यान देनी है, सरकार ने यूके की सरकार ने कहा है कि हम ये लेवी लगाना चाहते हैं हम्म यूनिवर्सिटीज पे, और जो इससे अर्निंग आएगी वो इस पूरे इंटरनेशनल एजुकेशन के सिस्टम को वापस देना चाहते हैं। हम्म तो ये पैसा कोई डोमेस्टिक एजुकेशन में नहीं जाए, अच्छा, ओके। ये पैसा घूमकर वापस इंटरनेशनल एजुकेशन की इंडस्ट्री में आएगा, हम्म चाहे वो स्टूडेंट्स को सर्व करने के लिए हो, यूनिवर्सिटीज को सर्व करने के लिए हो, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हो, ये उस पे जाएगा। ओके। तो ये लेवी जो है बच्चे को इनडायरेक्टली पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो फीस इंक्रीज होगी या स्कॉलरशिप कम होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राइट। तो कॉस्ट तो हमें ही पे करनी है, चाहे वो स्कॉलरशिप कम होगी या हमारी फीस बढ़ेगी। बट ये पैसा जो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स को उनकी जर्नी में एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए सरकार एक तरीके से ये लगा रही है, एक सिस्टम को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। गॉट इट। अभी जो करंट सिस्टम है हमारे देश में बिटवीन यूके एंड इंडिया, क्योंकि हम दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, कॉमनवेल्थ वो कंट्री होती है जिसपे यूके ने राज किया था एक समय पर, राइट। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज सेम एज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूके। ओके। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। राइट। जो हम पढ़ाई कर रहे हैं 12 तक पढ़ते हैं, वो भी 12 तक पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 3 साल की बैचलर्स होती हैं, वहाँ भी 3 साल की होती हैं, कुछ यहाँ 4 की होती हैं, वहाँ भी कुछ 4 की होती है। उसके बाद हम मास्टर्स करते हैं, वहाँ भी मास्टर्स होता है, प्रोग्राम का नाम भी वही होता है, सिस्टम भी वही होता है, बोर्ड भी इन्होंने सेटअप किए हैं सारे। तो दे अंडरस्टैंड आवर एजुकेशन सिस्टम। तो वो ये सोचते हैं कि अगर बच्चा इंडिया में किसी स्कूल में पढ़ा है और वही बच्चा अगर लंदन में किसी स्कूल में पढ़ता तो सेम पढ़ाई होती, सेम इंग्लिश होती, सेम तरीके होते। इसलिए वो हमारी एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं और उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सिस्टम लाया, जहाँ पे अगर कोई बच्चा अगर इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, उसको आइल्स की ज़रूरत, पीटी की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये करंट सिस्टम है। राइट। कुछ यूनिवर्सिटीज इसको मिसयूज करती हैं, जो बच्चों का टेस्ट लिए बिना, समझे बिना उनको ये वेवर दे देती हैं, पर ये बहुत मिनिमम 3-4 ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी। अधिकतम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हर बच्चे का एक इंटरव्यू लेती है। ओके। वो इंटरव्यू जो लिया जाता है, चाहे फोन पे लेंगी, चाहे कोई एआई इंटरव्यू होगा या कोई जूम पे होगा, वो इंटरव्यू में अगर जो बच्चा क्लियर कर रहा है उस टेस्ट को, उसका प्रॉपर इंग्लिश लेवल है, वो आप मान के चलिए, तभी वो क्लियर कर पा रहा है, नहीं तो वो नहीं कर पाता। गॉट इट। तो एमओआई का सिस्टम ये है। अब जो नया टेस्ट का हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट नया चेंज प्रपोज कर रही है, जो ये वाइट पेपर आया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स इससे एग्जेम्प्ट हैं। तो जो सिस्टम चल रहा था वो वही चलेगा स्टूडेंट्स के लिए। पर जरूर से मैं ये कहूंगा कि आप अगर यूके जा रहे हो एज अ स्टूडेंट पढ़ने के लिए, you should know English, you should speak English, right? Because अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको पार्ट टाइम जॉब जल्दी मिलेंगे, आपको फुल टाइम जॉब जल्दी मिलेंगे, आप अपने इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे, right? तो वो आपके लिए एक एडवांटेजियस रहेगा। right? जिस देश में जा रहे हो, आप जर्मनी जा रहे हो तो आपको जर्मन आनी चाहिए, yeah. आप स्पेन जा रहे हो आपको स्पेनिश आनी चाहिए, आप फ्रांस जा रहे हो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो सेम चीज अप्लाई करता है यूके में, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। Got it. तो इट इज नॉट मच ऑफ अ चेंज। इन्होंने प्रपोजल दिया है नए टेस्ट का। नया टेस्ट बेसिकली ये अप्लाई करना चाहते हैं डिपेंडेंट्स के लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, जो प्रपोजल में है। बट एट द सेम टाइम जो ये नए टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये नया टेस्ट अभी तक आया भी नहीं है। इस नए टेस्ट का एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं टेंडर प्रोसेस। ओके। तो ये सरकारी टेंडर, एक सरकारी टेंडर होगा जिसमें ये प्रपोजल निकालेंगे, फिर इस पे लोग बिड करेंगे, फिर ये नया टेस्ट बनेगा। ये नया टेस्ट अभी आने वाले 1 साल तक तो कहीं इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं। तो जो चल रहा है अभी वही चलेगा। इसमें क्लैरिटी अभी एक्सपेक्टेड है और अभी बहुत ग्रे एरिया है, इस पे कुछ भी कमेंट करने के लिए। ये स्टूडेंट्स को जेन्युइन यूनिवर्सिटीज में जाने में हेल्प करेगा। राइट। जेन्युइन स्टूडेंट मैच्ड विद जेन्युइन यूनिवर्सिटी, it will help that student to find the right match. Right. अभी फिलहाल इसको हम कहते हैं बेसिक कंप्लायंस असेसमेंट। Right.
ये BCA स्टैंडर्ड्स होते हैं जो Right. बेसिकली यूनिवर्सिटी और सरकार के बीच की चीज़ है। राइट। इसमें कहते हैं कि भाई अगर आप 100 कैश इशू कर रहे हैं तो कम से कम उसमें से 90 कैंपस पे आने चाहिए। राइट। अगर कैंपस पे बच्चा पढ़ रहा है तो कम से कम उसमें से 90 बच्चे पास करने चाहिए। राइट। इन्होंने इस असेसमेंट पे 5% इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये 95% हो गया। अब ये कह रहे हैं अगर आप 100 बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, Right. तो उसमें से अगर वो यूके आ रहा है तो उसमें से 95 कैंपस में होना चाहिए। और अगर आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो उसमें से 95% जो हैं आपके 90% आपके ग्रेजुएट करने चाहिए। राइट। तो मेरे ख्याल से अगर कोई स्टूडेंट कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जेन्युइन यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया तो वो यूनिवर्सिटी पास करेगी। राइट। और रही बात एक्शन लिस्ट की, तो यूके में जब भी कभी वो कोई यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेती है तो वो उसको एक एक्शन लिस्ट में डालती है। एक्शन लिस्ट में उन यूनिवर्सिटीज को डाला जाता है जिन पे ये वर्क ऑन करना चाहते हैं, जिनको ये ठीक करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। राइट। फिलहाल अगर हम देखेंगे तो कुछ 3 यूनिवर्सिटीज हैं रिसेंट में जिनको कवर किया गया। राइट। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, राइट। बट तो जैसे ही इन यूनिवर्सिटीज पर जब एक्शन होता है तो यूनिवर्सिटीज को अपना इंटरव्यू सिस्टम, अपना कैश का सिस्टम, अपने एनरोलमेंट्स को ठीक करना पड़ता है, अपने पासिंग जो इनके हैं परसेंटेज उसको ठीक करना पड़ता है। राइट। तो दिस इज अ सिस्टम व्हिच हैज बीन देयर सिंस बिगिनिंग। इसमें कुछ नया नहीं है। इन्होंने बस जो परसेंटेजेस हैं वो इंक्रीज किए हैं, क्योंकि मोटा मोटी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ 162 यूनिवर्सिटीज इन यूके, मोटा मोटी 158 आर कंप्लायंट। सिर्फ 3-4 ऐसी होती हैं जो कंप्लायंस में नहीं होती हैं और ये इनको फिर कंप्लायंस में ले आते हैं। गॉड। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आपको अगर पढ़ने जाना है, राइट, और आपको पढ़ाई करके अपने पढ़ाई के दम पे एक नया करियर ढूंढना है, राइट, तो ये सिस्टम आपके लिए बेटर है। राइट, क्योंकि आपके साथ जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो इसमें से आउट हो जाएंगे। राइट, उनको सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और यूके की जो सिस्टम है, इमिग्रेशन सिस्टम है, दे वांट 6 लाख स्टूडेंट्स इन अ ईयर, बट व्हाट दे डोंट वांट इज अ स्टूडेंट हु इज नॉट कमिंग टू द कैंपस। राइट, उसको वो बच्चा नहीं चाहिए जो पढ़ने नहीं आ रहा है, राइट, जो पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है। इसलिए वो उन स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक रिसेंट न्यूज़ चैनल है यूके का, उन्होंने एक स्टूडेंट था पाकिस्तान से, उससे इंटरव्यू किया। ओके। कि आप तो यूके में आए और आपने 1 साल के बाद आपने असाइलम के लिए क्यों अप्लाई कर दिया। ओके। तो वो स्टूडेंट ने कहा कि एक लूप होल है यूके में, इसको हम कहते हैं असाइलम। ओके। उसने उसको मिसयूज किया। मे बी वो बच्चा फेल हो गया था या कुछ कारण से उसका स्टडी वीज़ा या उसने वायलेट किया था, तो उसने ये क्लेम किया कि सर मेरे घर में मेरे माँ बाप मेरी शादी करवाना चाहते हैं लड़की से, और मैं तो LGBTQ कम्युनिटी में आता हूँ, तो इसलिए मैंने असाइलम में अप्लाई किया है। तो ये जो वाइट पेपर है, इन्होंने इस वाइट पेपर में यहाँ तक कि जो असाइलम होटल्स हैं उनको भी बंद करने का प्रपोजल दिया है। वाओ। तो जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स जब कहीं पढ़ते हैं तो दे आर ट्रबल मेकर। तो ये सारे ट्रबल मेकर को निकालना चाहते हैं। राइट। तो जब ट्रबल मेकर सिस्टम से निकल जाएंगे तो आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा। राइट। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई हेल्थ की पढ़ाई करने जा रहे हो, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम की, तो आपका सबसे बड़ा कंपटीटर अभी यूके में है केयर गिवर, जो बिना स्टूडेंट वीजा के एक केयर गिवर वीजा के तौर पे वहां पे आ गया है। ओके। और इस चीज को मार्केट में बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है भारत देश में। जो वर्क परमिट के या इन टाइप के परमिट के कंसल्टेंट्स होते हैं, उन्होंने 20-20, 25-25 लाख रुपए इन बच्चों से लिए हैं और उनको केयर गिवर वीजा में भेजा है। ओके। अब मजे की बात यह है कि यूके की सरकार ने इस प्रपोजल में ये लिख के दिया है कि वो केयर गिवर वीजा ना तो बंद भी कर रहे हैं और जितने यूके में हैं उनका एक्सटेंशन भी नहीं होगा। तो जितने लोग गए थे एक लूप होल को मिसयूज करके वो वापस आना है। तो अगर कोई जेन्युइन स्टूडेंट अब जाता है यूके में, जाकर वहाँ की यूके की पढ़ाई करता है, वहाँ पे कोई हेल्थ प्रोग्राम पढ़ता है, राइट, और फिर उसको जब अगर जॉब मार्केट में जाएगा
तो अब वहाँ पे जॉब स्केर्सिटी हो अपॉर्चुनिटीज जाएगी, ज्यादा है। ओके। क्योंकि इतने सारे जो केयर गिवर्स थे जो वहाँ पे आए थे, जैसे सिस्टम को मिसयूज करके उनको हटाया गया है, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अब आ जाएंगी। गॉट इट। तो सरकार जो है वो जेन्युइन स्टूडेंट ढूंढ रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ। गॉट इट। आपको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे काम करना है, आप आओ। फिर आप रूल फॉलो करो, राइट। आप कानून फॉलो करो। राइट। आप कोई तरह के लूप होल्स को मिसयूज करोगे तो सरकार कोई कारण से सरकार है वो सब समझ जाएगी और फिर वो उस पर क्रैकडाउन करेगी। राइट। तो नेगेटिव कोई तौर पे नहीं है सर। अगर हम जेन्युइन हैं और अगर हमने थोड़ा भी अगर हमने डेटा यूज करना है, कॉमन सेंस हमने अगर लगाना है, तो हमें पता चलेगा कि हमें 2 साल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारा काम तो 1 महीने या 6 महीने में हो जा रहा है। राइट। तो हम क्यों बेकार में उसके लिए इतना सोचेंगे।